देश की 10% आबादी द्वारा नियंत्रण, राहुल गांधी के सेना और संस्थानों पर विवादित बयान से चुनावी माहौल गर्म। पूरी घटना का सार राष्ट्रीय लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद कुटुंबा में 4 नवंबर 2025 को एक चुनावी रैली में कहा कि देश की आबादी का केवल 10% हिस्सा मुख्य रूप से उच्च जातियों से ही कॉरपोरेट, नौकरशाही, न्यायपालिका और यहां तक कि सेना जैसे प्रमुख संस्थानों में अवसर पाते हैं। उन्होंने कहा, देश की आबादी के केवल 10% ऊंची जातियों को कॉरपोरेट क्षेत्रों, नौकरशाही और न्यायपालिका में अवसर मिलते हैं, यहां तक कि सेना भी उनके नियंत्रण में है। इसके विपरीत वे दावा कर रहे हैं कि बाकी 90% लोग, जिनमें दलित, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य अल्पसंख्यक शामिल हैं, प्रभावशाली पदों से लगभग पूरी तरह अनुपस्थित हैं। साथ ही उन्होंने एक राष्ट्रीय जाति जनगणना की मांग दोहराई, यह कहते हुए कि इसे समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और संविधान की रक्षा के लिए जरूरी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कोई दलित नहीं है। अफसरों में गहरी असमानता की ओर संकेत करते हुए राजनीतिक एवं संवैधानिक पहलू, यह बयान उस समय आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव 6 नवंबर से मतदान लगभग शुरू हो गया है, इसलिए इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा नेता इस टिप्पणी को भाजित करने वाली, अपमान कर रहे रूप में देख रहे हैं। संवैधानिक दृष्टि से सेना, नौकरशाही और न्यायपालिका जैसे संस्थानों का गैर जातिगत निष्पक्ष संचालन लोकतंत्र के मूलभूत तंत्र हैं। यदि यह धारणा सामने आती है कि किसी एक समूह द्वारा उनका नियंत्रण है, तो यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों, इन संस्थाओं पारदर्शिता रूपक सवाल उठाती है। जाति जनगणना की मांग इस बात को दर्शाती है कि कांग्रेस पक्ष सामाजिक प्रतिनिधित्व में व्यापक सुधार की बात कर रहा है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि यह केवल चुनावी रणनीति के तहत कही जा रही है। समीक्षा और प्रभाव बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में तीखी प्रतिक्रिया आई है। सेना को जातिगत फ्रेम में डालना गलत है। राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान ऐसे बयान से कमजोर हो सकते हैं। कांग्रेस पक्ष से देश में व्याप्त असमान अवसरों और सामाजिक प्रतिक्रिया की दिशा में सचेत करने वाला बयान कह रहा है। मीडिया एवं विश्लेषकों के विचार में यह बयान विधानसभा चुनाव में जातिवादा संगठन के रूप में काम कर सकता है, खासकर बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में, जहां सामाजिक समूह और जाति राजनीति गहरी है। संवैधानिक रूप से यदि किसी ने निष्पक्षता और सार्वजनिक संस्थाओं में भागीदारी की कमी की ओर संकेत किया है, तो उस पर तथ्यों की जांच, डेटा की आवश्यकता होगी। अभी तक इस कथन के समर्थन में स्वतंत्र प्रमाण नहीं पाए गए कि वास्तव में सेना या शीर्ष 500 कंपनियों में दलित नहीं है, जैसा दावा किया गया है। निष्कर्ष, राहुल गांधी का यह बयान तथ्यों, डेटा की मांग और समान प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन समय, स्थिति, भाषा और संदर्भ के मद्देनजर यह विवादित भी साबित हो रहा है। यह बात चुनावी माहौल, सामाजिक न्याय की चर्चा एवं संस्थागत निष्पक्षता की बहस, तीनों में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है। अगर आप चाहें तो मैं इस बयान के डेटा, संदर्भ, वास्तविक जातिगत प्रतिनिधित्व के आंकड़े और इस तरह के पूर्व घटनाक्रमों का विश्लेषण भी कर सकता हूं।